दरवाजा बंद क्यों है? जरा देखें एक माँ बेटी से क्या कह रही है। तुम्हारी मृत्यु के सदमे से मैं अभी भी उबर नहीं पाई हूँ और पता नहीं कभी उबर पाऊंगी भी कि नहीं। बड़े अरमान से तेरी शादी की थी, मन में बड़ा सुकून था और शायद थोड़ा सा अभिमान भी अपने लिए कि हम अलग हैं, दूसरे माँ बाप से हटकर हैं। हमने सही समय पर अपने बेटी की शादी की है। सही माने में शादी के लिए तैयार होना मेरे हिसाब में उस समय एक मानसिक परिपक्वता और साथ साथ आर्थिक निर्भरता होना ही पर्याप्त था। लड़का भी हमने तेरी पसंद का चुना था, बहुत समझदार, तेरे बिल्कुल लायक था। तुम आपस में खुश थे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बेटे कार्तिकेय का आगमन हुआ। धीरे धीरे तुम्हारे बीच की अनबन के अस्पष्ट स्वर मेरे कानों में आने लगे, पर मैं यह सोचकर चुप रह गई कि थोड़ी सी अनबन दाम्पत्य जीवन का अनिवार्य अंग है। पर जब वह थोड़ी अनबन ज़्यादा होने लगी तो तुम थक हार कर अलग होने का फैसला लेकर मुझे बताने आई थी। तुमने कहा था, मम्मी, उससे शादी करने का निर्णय मेरा था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि यदि एक निर्णय मेरा गलत होता है तो मैं आगे कोई भी निर्णय ना लूं। मैंने हर तरफ से कोशिश करके देख ली, मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बन रही। बताओ मैं क्या करूं? मैंने तुझे समझा बुझाकर घर भेज दिया था और उसी रात तेरे स्वयं को खत्म करने की खबर आई। क्यों मैं डर गई कि लोग क्या कहेंगे? क्यों मैं तुझे ये विश्वास नहीं दिला पाई कि शादी के बाद पति का घर ही सब कुछ होता है? ये विचार गलत है। मैं क्यों उस समाज की हो गई जिसकी नज़र में आज भी पति से अलग रहना एक अपराध है? स्वयं को खत्म करना ज़्यादा ठीक है बनिस्बत अलग रहने के। मेरी बेटी, कुछ भी कितना भी बुरा हो, तेरा इस तरह अपने आप को खत्म करने से तो अच्छा ही होता। अरे मरने के लिए हिम्मत नहीं लगती, यहाँ जीने के लिए हिम्मत लगती है, और मरने के बाद तो कोई भी रास्ता नहीं बचता है। माना तुम दोनों अलग रहते तो कार्तिकेय पर बुरा असर पड़ता, पर उस वक्त उसे संभालने के लिए तुम तो होती। शायद कुछ दिनों बाद फिर तुम्हें साथ रहने का निर्णय ठीक लगता तो तुम वो भी कर पाती, परंतु ये ऐसा, इस तरह अपने आप को खत्म करके तो तुम कुछ भी न पा सकी, बल्कि उस छोटे बच्चे के लिए ढेर सारे अनुत्तरित सवाल छोड़ गई। एक अशिक्षित लड़की भी ऐसा करे तो गलत है, पर तुम तो पढ़ी लिखी थी। क्या कमी रह गई थी मेरे लालन पालन में? केवल आर्थिक निर्भरता व परिपक्वता ही पर्याप्त नहीं थी? शायद साथ में तुझे एक ऐसे समाज को भी देने की आवश्यकता थी जिसका सोच व्यापक हो, जिसमें रहने वाले इस बात को मानते हों कि मरने के लिए तो मनुष्य की कायरता ही काफ़ी है, परंतु ऐसे इस समाज में जीने के लिए उसकी जीवटता ही शक्ति देती है। तो यह थी एक माँ की बात एक बेटी से। यह उदाहरण इसलिए कि इसके आगे मेरा आग्रह है उन सभी बेटियों के माता पिताओं से कि वे जीवन में चाहें अपनी बच्चियों को कुछ दे या ना दे, ये विश्वास ज़रूर दें कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी भूल होने पर उनका घर उनके लिए जीवन पर्यंत उनका ही रहेगा, जहाँ वह कभी भी कैसी भी स्थिति में निर्भयता से आकर रह सकती हैं। माँ बाप के बंद दरवाजे के आगे सिर पटक कर अपना जीवन खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। दरवाज़ा बंद क्यों है, ये लेख 26 मई 1996 को मैंने लिखा था। हाँ, उस समय मैं अखबारों में लिखती थी और छपता भी था। आज की कहानी अभी अधपकी है, गैस ख़त्म हो गया है, तो शायद अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। तब तक सोचा कि क्यों ना आपको कुछ अपने लेख पढ़कर सुनाऊं। आशा है आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।